हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है आव्यूह। इसकी एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे सॉल्व करेंगे। आव्यूह ए इक्वल टू, यह आव्यूह में अवयव दिए हुए हैं के लिए ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें ज्ञात करना है सबसे पहले आव्यूह की संख्या, आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है हमें। तो आव्यूह की कोटि है हमारी, देखेंगे इसमें कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है और रो कितनी है, 3। तो यह हो जाएगा 3 × 4 कोटि का। अब सेकंड में दिया हुआ है इसमें अवयवों की संख्या। तो इसमें अवयव देखने हमें कितने अवयव हैं। तो ये 3/4 की कोटि का अवयव है, तो इसमें इनकी मल्टीप्लाई से जो आएगा वो इनके अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 4, 3 4 जा 12। तो 12 इसके अवयवों की संख्या है। अब थर्ड पे दिया हुआ है अवयव A13 का, वो हमें अवयव A13 कौन सा है इसमें वो ज्ञात करना है। और ये सब A13, A21, A33, A24, A23 तो इस प्रकार होते हैं A11, A12, A13 और A14। तो A13 है हमारा 19 और A21 हो गया हमारा 35। तो A33 हो जाएगा हमारा -5, क्योंकि A31, 32 और 33। इसी प्रकार A24 हो जाएगा हमारा, A24 हो जाएगा हमारा 12, A21, 22, 23, 24। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और A23 हो जाएगा हमारा 5/2। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे इसे, फर्स्ट में 24 अवयवों वाले अवयवों की संभव कोटियाँ। अवयवों की संभव कोटियाँ। तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, 1 × 24 और 24 × 1, 12 × 2 और 2 × 12 और 9 × 3, 3 × 9 और हो सकते हैं हमारे तो यही हो सकती है हमारी 2 × 12, ये 4 हो सकती हैं बस हमारे। अब इसमें दिया हुआ है यदि इसमें 13 अवयव हों तो 13 अवयवों वाले कोटियों की संख्या। तो लिखेंगे 13 अवयवों वाले अवयवों की संख्या, अवयवों की कोटियाँ। तो इसकी कोटियाँ हो सकती हैं 13 × 1 और 1 × 13। तो यही 2 कोटियाँ हो सकती हैं इसकी, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो लिखेंगे फर्स्ट में 18 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ। तो 18 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ हो सकती हैं 18 × 1, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2 या 1 × 18। अब दिया हुआ है यदि इसमें 5 अवयव हों
तो लिखेंगे 5 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ तो 5 अवयवों वाले की हो सकते हैं 5×1 और 1×5। तो इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक 2×2 अवयव जिसमें a = aij की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हों। तो इसका फर्स्ट दिया हुआ है aij = i + j²/2। तो हमें एक ऐसे 2×2 अवयव की रचना करनी है। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो है i पंक्तियों के अवयव तथा j स्तंभों के अवयव। तो लिखेंगे i = 1, j = 1 रखने पर तो a11 हमें प्राप्त होगा। तो 11 में आएगा i का मान भी 1 + j का मान भी 1 का स्क्वायर/2 = हो जाएगा 1 और 1 2/2, 2 का स्क्वायर है तो = हो जाएगा 4/2। तो 2 से 4 जाएगा 2 बार तो आ जाएगा हमारा 2। अब हम ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे i = 1 और j = 2 रखने पर तो लिखेंगे a12 का मान हमें 2×2 का वो ज्ञात करना है ना अवयव, तो इसलिए a12 तो i का मान 1 + j का मान 2/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3/2, 3 का स्क्वायर = 3 3 = 9/2। अब लिखेंगे i = 2, j = 1 रखने पर, क्योंकि हमें 2×2 का अवयव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे a21 = i का मान 1, i का मान 2 + j का मान 1 का स्क्वायर/2। तो = 2 और 1 3/2, 3 का स्क्वायर तो 3 3 = 9/2। हमें ज्ञात करना है i = रखेंगे 2 और j = भी रखेंगे 2 रखने पर। तो a22 = हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर/2 = 4 का स्क्वायर/2। तो 4 4 = 16/2। तो ये आ जाएगा 8। तो हमें 2×2 क्रम का अवयव जो प्राप्त होगा वो होगा a हमें किस प्रकार का अवयव ज्ञात करना था, इस प्रकार का कि a11 a12 a21 और a22 ये होता है हमारा 2×2 क्रम का अवयव। तो इसके मान रख देंगे तो मान हो जाएंगे हमारे 2 और 9/2 a12 का मान और a21 का 9/2 और a22 का 8। तो इस प्रकार का हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकंड में दिया हुआ है इसमें aij = i/j। तो इसमें लिखेंगे i = 1 और j = 1 रखने पर तो a11 = हो जाएगा 1/1 = आ जाएगा 1, क्योंकि i का मान भी 1 और j का मान भी 1। और a12 = हो जाएगा जहाँ पर हमें i = तो 1 और j = 2 रखने पर तो i का मान 1 और j का मान 2 = हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे i = 2 और j = 1 रखने पर तो a21 = हो जाएगा i का मान 2 और j का मान 1। तो 2 से 1 में भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। अब लिखेंगे i = 2 और j = 2 रखने पर, क्योंकि हमें a22 का मान ज्ञात करना है। तो
22 इक्वल टू आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, आ जाएगा 1। तो हमें जो अवयव 2 × 2 क्रम का अवयव प्राप्त होगा वो होगा 1, 1/2 और 2 और 1। इस प्रकार का अवयव प्राप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं इसके थर्ड पे। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है aij इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर भी i इक्वल टू 1 रखेंगे और j इक्वल टू भी 1 रखने पर तो हमें प्राप्त होगा a11 इक्वल टू 1, i का मान 1 प्लस 2, j का मान भी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जाएगा 3, 2 और 1 अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9/2। अब रखेंगे a इक्वल टू i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 रखने पर तो a12 का मान हो जाएगा हमारा i का मान 1 प्लस j का मान 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 × 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 और 1 हो जाएगा 5/2, 5 का स्क्वायर है तो 25/2 आ जाएगा। अब लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 रखने पर तो 821 का मान हो जाएगा हमारा i का मान 2 प्लस 2 × j का मान 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 का स्क्वायर होता है 16/2 तो 8 आ जाएगा हमारा। अब लिखेंगे i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 2 रखने पर तो a22 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 जा 36 अपॉन 2 तो हमारा आ जाएगा 18। तो हमें 2 × 2 क्रम का अवयव जो होता है वो होता है हमारा a11, a12, a21, a22। इस प्रकार इनके मान रख देंगे तो a11 का मान हमें रहा था 9/2 तो लिखेंगे इधर 9/2 और 25/a12 का और a21 का था हमारा 8 और a22 का था 18। इस प्रकार का हमें अवयव 2 × 2 क्रम का अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे 12th क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।